हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीव सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस खत्म हो चुके हैं, अब सॉल्ट की बारी है, ठीक है, और खत्म होती जा रही है, हमारी तैयारी है। चलिए, तो सॉल्ट क्या होता है आइए उसको समझते हैं। आप देखिए कि ये होता है कॉम्बिनेशन किस किस का, एनायन ऑफ एसिड, ए से एनायन, ए से एसिड, और कैटायन ऑफ ए बेस का। अब आप सोचेंगे कि भाई एसिड के अंदर तो H पॉजिटिव होता था, वो तो कैटायन है, जबकि हम बोले एनायन ऑफ एसिड। समझना इसमें मतलब क्या है। एसिड क्या होता है, HCl, तो जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, तो यानी कि H पॉजिटिव था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैटायन था। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला एनायन होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये देखिए Cl लगा हुआ है। तो एसिड का आपको लेना है एनायन, और ऐसे ही आप देखिए बेस है कोई, जैसे NaOH मान लेते हैं या KOH मान लेते हैं, तो आपको इस आसान रहेगा KOH, तो K पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। तो यहां का क्या उठाना है, कैटायन, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, KCl, तो ये क्या हो गया, सोल्ट बन गया आपका। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको रब कर देता हूं अब मैं। अब आप देखिए कि होता क्या है इसके एग्जांपल में, KCl, NaNO3, CaSO4, ये सब क्या है, सोल्ट्स हैं। सोल्ट्स बनते कैसे हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनते हैं, जहां पे एसिड बेस की रिएक्शन होती है, आपस में एसिड और बेस टकराते हैं और क्या बनाते हैं, हमेशा सॉल्ट बनाते हैं, साथ में पानी बनाते हैं, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कई बार कोई और गैस बनाते हैं, लेकिन सॉल्ट जरूर बनता है। ये हम पीछे से देखते आ रहे हैं सारी की सारी चीजों को। अब यहां पे आप देखिए कि कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो कि आप घरों में नमक खाते हैं, उसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोल देते हैं या फिर कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कुकिंग में यही यूज होता है हर जगह पे, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट भी बोल दिया जाता है। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की मैं बात करता हूं, तो आप देखिए कि सेम कैटायन या सेम एनायन के जो सॉल्ट होंगे उनको हम फैमिली बोल देते हैं। जैसे कि आप समझिए NaCl, KCl, LiCl, यानी कि आप देखिए कि सारे के सारे सॉल्ट किसके बने हुए हैं, क्लोरीन के ही बने हुए हैं। बस यहाँ पे शुरू वाला जो बेस वाला पार्ट है वो चेंज होता जा रहा है, बेस का जो एनायन है वो चेंज हो रहा है, सॉरी, बेस का जो कैटायन है, ठीक है, बेस का जो कैटायन है, Na हो गया, K हो गया, Li हो गया, वो चेंज हो रहा है, जबकि एनायन जो है एसिड वाला वो Cl ही है, वो सेम ही है। तो आप समझिए कि ये पूरी की पूरी क्या होगी, फैमिली हो गई। ये Cl की ऐसी कोई F की बन जाएगी, कोई ब्रोमीन की बन जाएगी, इस तरह से। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, तो ये जो होते हैं सॉल्ट, ये सॉलिड इन नेचर होते हैं, पाउडर्ड या सॉलिड होंगे फॉर्म में, कंप्लीटली ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन में क्या और निकल रहा होता है, पानी भी निकल रहा होता है और सॉल्ट भी निकल रहा होता है, तो ये पानी में डिजोल्व होते हैं। फिर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और सॉल्ट्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मैं हीट वगैरह का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, NaCl, KCl। तो ये आयंस की वजह से क्या है कि आयंस इजीली कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका मतलब है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पे देखिए फैमिली का मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ भी बता देता हूँ। ये जो फैमिली का मतलब है, जैसे कैल्शियम की फैमिली, कैल्शियम सॉल्ट की, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, CaSO4 है, और सॉल्ट क्या है, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे एसिड कौन सा था, H2SO4, और बेस कौन सा था, CaOH होल्ट वाइज, जिनको मिक्स करके ही CaSO4 बना है। फिर आगे देखिए SO4 के अंदर ही MgSO4 हो गया, फिर SO4 में CuSO4 हो गया। ऐसे करके आप देखिए कि ये अलग अलग क्या की पूरी फैमिलीज बन गई। NH4Cl हो गया, MgCl2 हो गया, ये फैमिली बन गई। NaCl भी इन्हीं की फैमिली का हो गया। तो मतलब ये देखिए SO4 वाले की एक फैमिली बन गई। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया कि ये फैमिली का मतलब क्या है इसके अंदर। अब आप देखिए कि यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के सॉल्ट हैं। लगभग आपको बस कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा या साइज में डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्ट ऐसे ही दिखते हैं। अब ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है। आप देखिए सोडियम क्लोराइड का वर्ल्ड वाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, ये हेल्प करता है मेल्ट करने में आइस को। अगर बर्फ को जल्दी पिघलाना, तो उसके ऊपर आप सोडियम क्लोराइड छिड़क दीजिए, वो जल्दी पिघल जाएगी, बहुत फास्ट पिघलेगी। और ये किस में हेल्प करता है, रिलीज HCl इन स्टमक, तो पेट के अंदर जो HCl बनता है उसमें भी ये हेल्प करता है। साथ में नर्वस सिस्टम के अंदर ये यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में, ठीक है। फिर कॉस्टिक सोडा को बनाने में, वाशिंग सोडा को बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का बेहद इस्तेमाल होता है।
ऐसे ही आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, ये किस किस चीज जगह पे यूज होता है? ये सोप और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ज़्यादा, पेपर की इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल थ्रेड बनाने में, पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन में, ब्लीच में और ब्लीचिंग एंड कलरिंग में बेसिकली यूज हो रहा है। फिर आगे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। देखिए हम थोड़ी देर पहले जो पढ़ के आए थे ना पिछले सेशंस में, वो सॉल्ट नहीं थे, वो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे ये जो यूसेज है ये सॉल्ट के यूसेज है। आपको शायद स्लाइड देख के ऐसा भ्रम हो रहा हो कि नहीं हमने तो ऐसा पहले भी कुछ कर रखा है, वो बेसिस थे, ये सॉल्ट्स हैं, फर्क है दोनों में, ठीक है, चेक करके देख लेना। सोडियम कार्बोनेट जिसको कि हम वॉशिंग सोडा भी बोल देते हैं, ये क्या करता है? रिमूव करता है परमानेंट इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। ये सोप बनाने में काम आता है, बोरेक्स बनाने में भी काम आता है, ठीक है। अब आप देखिए कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है। ये तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ना KNO3 गन पाउडर में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। तो एक्सप्लोसिव फायर पकड़ लेता है तुरंत से ही। फायर क्रैकर्स में भी इसी का इस्तेमाल होता है, और जो पटाखे चलाते हैं ना आप, वो रॉकेट चला रहे हैं, अनार बम चला रहे हैं, आलू बम चला रहे हैं, लक्ष्मी बम चला रहे हैं, तो उसमें भी यही यूज़ होता है। फिर ऐसी फर्टिलाइजर्स बनाने में ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या करती है? स्टॉप करती है ब्लीडिंग ऑफ ब्लड को। और दूसरा कलर इंडस्ट्री में प्रिंटिंग के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर आगे अमोनियम क्लोराइड आ गया। अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने में ये काम आता है, डाइंग ऑफ क्लॉथ्स में भी ये काम आता है। जो कपड़े को डाई कर देते हैं ना अलग अलग कलर में, उसी का मतलब होता है डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। फिर नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो किसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, हाइपो आया तो आप बोलेंगे ये सोडियम थायोसल्फेट है, ये इसको रट लो इस वर्ड को। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है। हेल्प टू सेपरेट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम मिनरल्स, तो गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट सोल्ट्स में अगला नंबर है अमोनियम सोल्ट्स का। अमोनियम सोल्ट्स देखिए आपको पता होना चाहिए, अमोनिया जो है ये फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 9th नंबर वाला, ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है आपका? यहां लिख देता हूं, कहीं और लिख देता हूं। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? AgBr। ये याद कर लो, जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है कि वो बड़ी बड़ी फोटोज बनती थी ना पहले, नेगेटिव रोल वगैरह होता था, तो वहाँ पे क्लीनिंग के काम एक तरह से आ रहा है और साफ फोटो बनाने में हेल्प करता है ये। फिर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट का क्या इस्तेमाल है? ये जो माचिस होती है ना, कुछ लोग करके वो माचिस जलाते हैं, वही वाली माचिस है ना, तो मैच इंडस्ट्री में पोटेशियम क्लोरेट का बहुत इस्तेमाल होता है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का जो इस्तेमाल है ये कहाँ पे है? एलम बनाने में होता है, फिटकड़ी बनाने के अंदर इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीएच की बात करते हैं इन सॉल्ट्स के। तो पीएच जानने से पहले आपको इसका थोड़ा सा ट्रेंड बताता हूँ। आप देखिए कि हमें पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। अब एसिड और बेस देखिए अलग अलग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। आइए उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचते हैं कि सॉल्ट कैसा होगा। आप देखो अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग मिलके क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे और पानी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये भी तेज था, ये भी तेज था, तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर क्या हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेस वीक हो जाए, तो यानी कि ये पूरे का पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज कर नहीं पाएगा, एसिड अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उसकी बच जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा ना, उसमें ज्यादा बोलबाला किसका होगा? एसिड का होगा, तो वो एसिडिक सॉल्ट हो गया और पानी बन गया। अब देखिए अगर ये एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये पूरा का पूरा एसिड जो है ये इस पूरे के पूरे बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इससे ज्यादा, यानी ये इसको हरा नहीं पाएगा, कुछ हद तक ही हरा पाएगा। तो यानी कि अब जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा ना, वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, उसको हम एसिडिक सॉल्ट नहीं बोल सकते हैं, और साथ में पानी बनेगा। फिर अगर ये वीक एसिड और वीक बेस यानी कि दोनों ही वीक हो जाएं, तब क्या होगा? तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। अब यहीं से आपको समझनी है चीजें कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये तो न्यूट्रल बन गया, और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? हमेशा 7 होता है। तो यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा 7। यहाँ पीएच लिख देते हैं, ठीक है, पीएच इसका कितना होगा? 7। अब ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, तो पीएच कितना हो जाएगा? इसका पीएच हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे लेस देन कितना हो गया? 7, लेस देन 7 हो गया यहाँ पे,
ये लेस देन का निशान है। फिर यहाँ पे देखिए वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बना, इसका मतलब पीएच कितना होगा, 7 से ऊपर हो गया, तो हम बोलेंगे पीएच कितना है, ग्रेटर देन 7 हो गया। इस केस में नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, ग्रेटर देन 7 हो गया। ठीक है दोस्त, ये हो गया ग्रेटर देन 7 हो गया। फिर आगे देखिए कि वीक एसिड है और वीक ही बेस है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, तो पीएच कितना हो गया, 7 हो गया। आप देखिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना वो इस टेबल में भी लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है और वीक बेस कहाँ है, हमने बोला कि पीएच 7 से कम होता है, ये देखिए 7 से कम है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पे, ये रहा, और वीक एसिड ये रहा, तो यहाँ पीएच क्या है, 7 से ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए 7 से ऊपर है। बिल्कुल ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिख दी है ना, यहाँ भी आप इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये मैंने पीएच का कंसेप्ट भी आपको बता दिया। अभी थोड़े पिछले सेशन में तो बता के आया हूँ कि 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, सॉरी 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, 0 जो होता है वो एसिडिक होता है सबसे ज़्यादा, और 14 जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है या अल्केलाइन होता है। अब मैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जो है उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन सॉल्ट, ये हमें पता है, इसका फॉर्मूला भी NaCl है, ये भी पता है। अब इसमें होता क्या है कि फंडामेंटल एलिमेंट है ये हमारे खाने का, भोजन का। रोज हम वो चुटकी से नमक छिड़कते हैं और अपने भोजन में स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने स्वादानुसार नमक को हम यूज करते हैं। अब इसका एक और भी यूज है, फूड, इट इज यूज्ड इन अवर फूड एज ए फ्लेवर एनहांसर एज वेल एज ए प्रेजर्वेटिव। ये प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई चीज़ लंबे समय तक खराब ना हो, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रॉम कॉमन सॉल्ट वी में मेक द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स। कॉमन सॉल्ट से हम 4 कंपाउंड बना सकते हैं, वही हमारा मेन मुद्दा है कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है कॉमन सॉल्ट से। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो NaCl है ना, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है, जिसको हम लाई भी बोल देते हैं, LYE, या जिसको हम कोस्टिक सोडा भी बोल देते हैं, जिसका कि जिक्र हमने कर रखा है यहाँ पे। ये है NaOH, कोस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये सोप की इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा हम काम कर सकते हैं, NaCl से क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, या उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, ये बनाने में हेल्प होती है। तो दूसरा कौन सा होगा, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका मेन यूज हम जो है अपने किचन में देखते हैं तो फास्ट कुकिंग प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एज ए एंट एसिड भी इस्तेमाल होता है। अगर पेट की समस्या हो तो इसको खा लें तो ठीक हो सकती है। बहुत ज़्यादा खा लोगे तो लूज मोशन भी लग जाएंगे, तो अपने हिसाब से ही खाना। तीसरा आ गया वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप देखिए वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होते हैं। आप देखो Na2CO3.10H2O है, तो ये जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 10H2O, इसीलिए हमने लिखते हैं डेकाहाइड्रेट। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब ये होता क्या है, एक तरह से हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी साथ में है इसमें। और ये किस में इस्तेमाल होता है, बोरेक्स में, ग्लास बनाने में, सोप और पेपर की इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। वही है ये वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। आगे ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। तो सोडियम क्लोराइड से ही क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोल देते हैं CaOCl2 फॉर्मूला है इसका। ये पेपर में 10 बार SSC ने पूछ चुका है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ये किस लिए यूज होता है, प्यूरिफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। आपने देखा होगा घर में जो पानी आता है आपके, कई बार वो क्लोरीन वाला आता है, आंखें छिड़केंगे, आंखों में पानी मारेंगे तो ब्लर सा दिखाई देने लग जाता है, धुंधला सा। वो इसीलिए होता है कि क्लोरीन उसमें डाला होता है, ठीक है। तो वो यही चीज होती है, ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं ताकि उसको डिसइंफेक्ट कर दें पानी को। और साथ में देखिए कि कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्त। हो गया ना, ये पूरा हो गया ना, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर की मैं बात करता हूं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये होता है पानी में सोल्यूबल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा गया था। अब इसकी प्रोसेस क्या बनने की, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम ब्राइन कह देते हैं, ब्राइन किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के ही सोल्यूशन को बोलते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस में ये बनता है। क्लोराइड और ड्राई स्लेक्ट लाइम गिव्स ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक है, अभी हम देख भी लेते हैं कि कैसे होता है ये। पहले यहाँ पे देखिए आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, और ये जो है क्लोरीन गैस को बनाने में भी हेल्प करता है ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं? CaOH होल्ट वाइज को बोलते हैं। फॉर्मूला इसका CaOCl2 हो गया। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का आपस में हम करवाएंगे रिएक्शन। जब ये आपस में पर्जिंग होगी, रिएक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा? इससे CaOCl2 बन जाएगा और साथ में पानी बन जाएगा। ऑन इंट्रैक्शन विद वाटर, तो पानी के साथ क्या होगा इसका? ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो जैसे ही इसके ऊपर आप पानी डालते हैं तो ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, जो कि क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पानी में भी डालते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूसेज क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स इन दी लॉन्ड्री। तो ये जितने भी गंदे कपड़े होते हैं उसको एकदम चमकाने के काम आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कई लड़कियां भी मुंह पे ब्लीच करवा के घूम रही होती हैं एकदम गोरी चिट्टी होके, तो वो भी क्या करती है? ब्लीचिंग करवाती है मुंह पे। और साथ में कॉटन इंडस्ट्री में, लिनन, टेक्सटाइल, इन जगह पे भी यूज होता है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हैंस यूज एज एन ऑक्सीडाइजर इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये आपको याद रखना है। साथ में इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये मैं बता चुका हूँ कि पानी में भी डालते हैं तो वो पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे डाल देते हैं, ताकि पानी पीने लायक हो जाए, उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल किए जा सके। आगे बात आती है बेकिंग सोडा की। अब देखिए कि बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बाई का मतलब सीधा है कि एक H और लगा दो तो NaHCO3 हो गया। और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। इस सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव जिसको हम बोलेंगे, एंड ए बाइकार्बोनेट क्या होता है? एनायन होता है HCO3 नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। अब आप देखिए कि इट इज़ कॉमनली फाउंड एज ए फाइन पाउडर। फाइन पाउडर की फॉर्म में ये होता है, और इसका जो टेस्ट होता है स्लाइटली सॉल्टी होता है, यानी नमकीन अल्केलाइन सा होता है। इसका टेस्ट जो है लाइक वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की तरह इसका टेस्ट भी क्या है? थोड़ा थोड़ा नमकीन सा होता है। नहीं पता है तो वॉशिंग सोडा का तो घर में वो होगा सर्फ एक्सेल वगैरह, उसको चाट के देख लेना। मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो वही वाली चीज़ है कि वही बता रखे कि इसका टेस्ट वैसा होता है। मत कर लेना कहीं और नुकसान करवा लो, मुंह में से झाग आ रहे हैं, घर वाले सोचेंगे कि क्या कर दिया इसको। तो कैल्शियम नेम केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। फिर इसकी प्रेपरेशन जो होती है ना जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोलवे प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा की जो फॉर्मेशन है वो कौन सी प्रोसेस से बनता है, तो आप बोलेंगे कि वो सोलवे की प्रोसेस से बनता है। फिर लाइमस्टोन को देखिए, इसके अंदर सोलवे प्रोसेस में होता क्या है? लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को। उसको हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है, इज हीटेड। हीटेड का निशान ये होता है जब हम हीटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक ट्रायंगल बना देते हैं ऊपर। जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब क्या करेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज पास्ड थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, यानी NaCl और NH3 को पानी में घोल दिया एक तरह से, उसमें से इस CO2 को पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl बन जाएगा। वो तो सॉल्ट होगा, और ये जो है हमारा मेन जो है बेकिंग सोडा बन गया। ठीक है, इसके यूसेज क्या है? एक तो ये एसिडिटी जो स्टमक में होती है उसको कम करता है। दूसरा, ये एंटासिड के तौर पे तो इस्तेमाल हो ही रहा है, स्टमक को भी अपसेट होने से बचाता है, इंडाइजेशन से बचाता है, पर बहुत ज़्यादा खा लोगे तो पोटी लूज मोशन लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज ए वाटर सॉफ्टनर। तो वॉशिंग में भी इसका इस्तेमाल कई लोग करते हैं। दूसरा, आप देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने बना दिया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है, जैसे Na2CO3, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या होता है? NaHCO3 होता है, तो Na भी है, H भी है, C भी है और 3 O भी है, तो NaHCO3 कुछ ऐसा बनता है। अब बात करता हूं मैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसको Na2CO3 लिखते हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन साथ में देखिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आएगा, चलिए आगे आ जाएगा, वो देख लेते हैं अभी।
प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी प्रिपरेशन होती है बेकिंग सोडा से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जो अभी मैंने बताया। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ये जो NaHCO3 है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? Na2CO3 और साथ में CO2 बनती है गैस, और साथ में बनता है पानी H2O। ये किस में इस्तेमाल होता है? ये ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के काम आता है, साथ में ये डोमेस्टिक क्लीनर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये देखिए ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। और इसको सिर्फ फॉर्मूले को हम Na2CO3 नहीं लिखते हैं, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें लिखना चाहिए है, डॉट भी लगाना चाहिए और 10H2O भी लिखना चाहिए। अब ये इसका फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, अब इसका फॉर्मूला करेक्ट हो गया, सही हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका जो है ये एकदम करेक्ट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि बताइए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। आगे क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट की बात करता हूं, तो देखिए कि इसमें वही बता रखा है कि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिनको हम पानी में डालते हैं, घोलते रहते हैं, फिर एक सैचुरेशन आ जाती है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी पानी उड़ता है उसमें से तो पीछे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तो ये जो है पूरी की पूरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया कि बाद में उसको छानते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पानी तो रह जाता है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं एक तरह से। तो वही जो है पूरी की पूरी बात बताई है यहाँ पे, साकी क्रिस्टलाइजेशन से क्या है कि सॉल्ट बन जाता है एक तरह से। साथ में इसमें एक और चीज से भी बन सकता है, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट बन गया तब भी आप इसको बोल सकते हैं कि सॉल्ट बन गया। अच्छा, ये और भी इसके तरीके बनने के, जैसे फ्रीज हो जाए, फ्रीजिंग से भी सॉल्ट बन सकते हैं, या फिर रेयरली डिपोजिशन से भी, डिपोजिशन फ्रॉम ए गैस, गैस से सीधा लिक्विड, गैस से लिक्विड नहीं बना, गैस से सीधा सॉलिड बन गया, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट बन जाए। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं सॉल्ट बनाने के। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हो गया, या हेलाइट के क्रिस्टल हो गए। फिर शुगर जो है सुक्रोज, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। स्नोफ्लेक्स भी इसी का एग्जाम्पल है। और मैनी जेमस्टोन हो गए, क्वार्ज हो गए, डायमंड हो गए, जो लोगों ने हाथ में पहने होते हैं, गले में पहने होते हैं, वो भी जो है इसी का ही एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं पीओपी की, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, आप देखिए कि ये जो होता है ना CaSO4.12H2O, इसी को क्या बोलते हैं, इस इतने से पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बनता कैसे है, आप देखिए, ये जिप्सम जो होता है ना, उसको कैल्साइन करके बनता है, बहुत ज़्यादा उसको क्या करें, हीट कर दें। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया CaSO4.2H2O का है, ये रहा ना। तो ये जिप्सम को क्या करते हैं हम, इसके अंदर यहाँ पे लिखा भी होगा बाय कैल्साइनिंग जिप्सम। तो यहाँ पे या तो इसको कैल्साइन कर दीजिए या फिर इसमें हीटिंग कर दीजिए, तो उससे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि CaSO4.2H2O है, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर देंगे ना, तो ये क्या दे देगा आपको, CaSO4.12H2O, और हाफ H2O को बाहर निकाल देगा। तो ये एक इसकी प्रोसेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की। ठीक है दोस्त, तो ये वही बता रखा है कि कैसे ये बन सकता है और ये कहाँ पे यूज होता है। कास्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर, आपने देखा हो कई लोग यूं करके घूम रहे होते हैं फ्रैक्चर में, कुछ ना कुछ उन्होंने बंधवा रखा होता है, तो वो क्या है, वो पीओपी ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। या फिर इसका काम मोल्ड वगैरह बनाने में भी काम आता है, या छतों पे देखिए नक्काशी करने के भी पीओपी काम आता है। आपके घर में अगर हुई होगी तो आपको पता होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक लास्ट ही स्लाइड है इसकी, मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मेरे को उसका उत्तर देंगे। इस आंसर को मत देखिए, अगर आप ईमानदार हैं तो इस नीचे वाली पट्टी को मत देखिएगा, ये आंसर है, आपको केवल यहाँ पे मैच करने में हेल्प करनी है। आप देखिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक जगह पे, इसका उत्तर आपको खुद देखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किसको बोलते हैं, जिप्सम किसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं, और सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको मैच करना है मेरे साथ साथ। आप देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी हम पीओपी पढ़ के आए हैं, तो इसमें पढ़ के आए कि CaSO4.12H2O होता है। क्यों, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ रहता है। तो आप मेरे को बताओ कि इसको किससे मैं मैच करूं, इससे कर दिया, बिल्कुल सही है। अब जिप्सम को मैं किससे करूं, तो जिप्सम अभी तो मैं पढ़ के कि जिप्सम को हीट करके तो ये बन रहा है, तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा है, CaSO4.2H2O है, तो कहाँ पे CaSO4.2H2O, ये रहा, तो ये हो गया जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने 10 बार बोल दी, CaOCl2, CaOCl2, मैं तब से बोले जा रहा हूँ,
तो ये रहा फॉर्मूला उसका। फिर स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, ये आपको शायद ना पता हो, तो स्लेक्ड लाइम बोलते हैं आप इसको CaOH होल्ट वाइज को। ठीक है दोस्त, तो CaOH होल्ट वाइज को आप क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम किसको बोल देते हैं, क्विक लाइम इसको बोल देते हैं CaO को। और आपका क्या है, एक और था ना, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, CaCO3 को। ठीक है, ये वाली भी आप याद कर लीजिए। तो ये कुल मिला के जितना भी था ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये नीचे आंसर भी लिख दिया। तो भाई आज हमने खत्म कर दिया अपना सॉल्ट्स का भी चैप्टर। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।